नमस्कार। देवरिया की आवाज़ रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। वृद्ध जनों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत मिलेगा सहारा। सड़क हादसे में बहन की मौत, भाई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। 3 अक्टूबर को स्टॉल लगाकर उच्च गुणवत्ता वाले बीज का होगा निःशुल्क वितरण। कोचिंग के विवाद में छात्र की कनपट्टी पर तमंचा सटाया, पीटने और चप्पल सूंघाने का भी मामला आया सामने। अब महिला सिपाहियों की लगेगी बीट ड्यूटी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत देवरिया के राजकीय ITI में 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध जनों को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के जीवन को आसान बनाना है जिनके शारीरिक सीमाओं के कारण रोजमर्रा के कार्यों में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत कुल 2266 लाभार्थियों का चयन किया गया है, जिन्हें एलिम्को के द्वारा विभिन्न प्रकार के 12,994 सहायक उपकरण दिए जाएंगे। इन उपकरणों का बाजार मूल्य लगभग 1.61 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं, जो पूरी तरह से लाभार्थियों को निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने इस कार्यक्रम के लिए विशेष पहल की है। उन्होंने कहा कि यह योजना उन वृद्ध जनों के लिए वरदान साबित होगी जिनके लिए जीवन की सामान्य गतिविधियां एक चुनौती बन गई थीं। सलेमपुर 4 लेन पर खुखुंदू थाना क्षेत्र के मुंडेरा के पास एक चरपहिया वाहन की ठोकर लगने से बाइक सवार विवाहिता की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसका भाई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चों को लेकर भाई के साथ अपने मायके बलिया जा रही थी, तभी यह हादसा हो गया। राहगीरों की मदद से सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरौली थाना क्षेत्र के पैकौली टोला नगौर गांव की सीमा देवी उम्र 25 वर्ष, पत्नी राज किशोर निषाद, बेटे श्रेयांश और बेटी शिवानी तथा भाई सुरेंद्र निषाद के साथ तुर्ती पार बलिया बाइक से जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया जिसमें सीमा देवी की मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला उद्यान अधिकारी ने कृषकों से अवगत कराया है कि जनपद में संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर शंकर साग भाजी कार्यक्रम यानी टमाटर, फूल गोभी, पात गोभी, लौकी, करेला, तरोई, कद्दू, शिमला मिर्च, खीरा, मसाला कार्यक्रम शंकर मिर्च के बीज वितरण को लेकर इम्पैक्ट फॉर्म कंपनी संस्था के द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय पौधशाला भुजौली कॉलोनी के टीन शेड में स्टॉल लगाकर उच्च गुणवत्ता वाले बीज का वितरण निःशुल्क रूप से किया जाएगा। इच्छुक कृषक बंधु खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छाया प्रति और 2 फोटो तथा मोबाइल नंबर के साथ जिला उद्यान कार्यालय अधिकारी से संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इधर खुखुंदू में एक काफ़ी संगीन मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में मामूली विवाद को लेकर एक छात्र पर साथियों के साथ मिलकर एक आरोपी ने अघैला पुलिया के पास रास्ते में घेर लिया, मारने पीटने लगे। आरोप है कि छात्र के कनपट्टी पर तमंचा सटाकर दूसरे छात्र को दोबारा उलझने पर जान से मारने की धमकी दी गई और चप्पल भी सूंघाया गया। बताया जा रहा है कि पीड़ित छात्र अब डर के मारे घर पर आकर परिजनों से इसकी जानकारी दी, जिसके बाद अब पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी है और पुलिस ने इस मामले में एक युवक को हिरासत में भी लिया है। पीड़ित खुखुंदू थाना क्षेत्र के सिसई गांव निवासी सुग्रीव पांडे का बेटा प्रशांत बताया जा रहा है, जो नून खार कॉलेज में 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता है और वह मकुनही में कोचिंग भी पढ़ता है। कोचिंग में ही यह विवाद हुआ है, जिसको लेकर यह मामला इतना बढ़ गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। अब पुलिस अधीक्षक सुनील सिंह ने बरहज थाने का निरीक्षण करते हुए 1.5 घंटे तक अभिलेखों का निरीक्षण किया। आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि
महिला सिपाहियों को अब बीट ड्यूटी लगाई जाएगी। उन्होंने उपस्थित पंजिका, अपराध रजिस्टर और बीट रजिस्टर सहित अन्य अभिलेखों का भी निरीक्षण किया। दुर्गा पूजा पर्व को लेकर समिति बनाकर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया गया और तेज आवाज में देर रात तक डीजे बजाने वालों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही अराजक तत्वों पर भी विशेष नजर रखने का निर्देश पुलिस अधीक्षक के द्वारा दिया गया है। इधर देवरिया में मेधावियों के चयन के लिए ओम एस्ट्रल संस्थान के द्वारा जिला स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 छात्रों ने प्रतिभाग किया। ओम एस्ट्रल के डायरेक्टर केशव धर द्विवेदी ने बताया कि इस प्रकार की परीक्षाओं से विद्यार्थियों का मानसिक विकास होता है, जिससे वह भविष्य में प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करते हैं। इधर महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के ग्राउंड में अपना दल के नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का आगमन होना था, परंतु बताया जा रहा है कि 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाला यह सम्मेलन जल जमाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल को बतौर मुख्य अतिथि इसमें शामिल होना था, परंतु सभा स्थल पर काफी जल जमाव हो गया है, जिसको लेकर इस कार्यक्रम को फिलहाल टाला गया है। जिला मुख्यालय पर टूटी हुई नालियां हादसों को दावत दे रही हैं। कहीं 1 मीटर तो कहीं 5 मीटर तक नालियां टूट गई हैं, तो कहीं कहीं नाली की दीवारें टूटकर नाले में विलीन हो गई हैं। पिछले कुछ दिनों में नालियों में कई वाहन और लोग भी गिर चुके हैं। नगरपालिका इन नालियों के मरम्मत के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। इधर नगरपालिका के द्वारा 1.5 लाख रुपए शुल्क मांगने का एक मामला तेजी के साथ लोगों में फैल रहा है। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने देवरिया नगरपालिका टैक्सी स्टैंड से संबंधित 6 बिंदुओं पर सूचना मांगा था। उन्होंने वर्ष 2012-13 से लेकर 24-25 तक की स्टैंड वसूली और उसकी नीलामी से संबंधित ब्यौरा की जानकारी मांगी थी। नगरपालिका ने सूचना संकलित करने वाले कर्मियों के वेतन और अन्य खर्च के रूप में उक्त धनराशि भी मांगा है। शहर के राघव नगर निवासी विजय राव ने 28 अगस्त 24 को जन सूचना अधिकार के तहत 6 बिंदुओं की सूचना मांगी थी, परंतु अब बताया जा रहा है कि सूचना देने के लिए नगरपालिका ने 1.5 लाख रुपए मांगा है, जिसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस मामले में नगरपालिका के जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को भेजे पत्र में कहा है कि 13 वर्षों की सूचना संकलित करने को एक टीम गठित करनी होगी, जिसमें 4 कुशल आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। सूचना संकलित करने में 4 महीने का समय लगेगा। इस अवधि में सूचना संकलन में लगे कर्मियों को दिए जाने वाले वेतन तथा सूचना संकलित से संबंधित अन्य कार्य पर 1.5 लाख रुपया खर्च आएगा। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को 1.5 लाख रुपए जमा करने पर सूचना उपलब्ध कराने को कहा है। 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश को लेकर छोटी गंडक नदी का जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को लेकर कोटवा, कामधेनवा, मथुरा छापर और मुंडेरा मिश्र में खेतों की कटान भी शुरू हो गई है, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग काफी परेशान हैं और डरे सह में दिख रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। वृद्ध जनों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत मिलेगा सहारा। सड़क हादसे में बहन की मौत, भाई और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। 3 अक्टूबर को स्टॉल लगाकर उच्च गुणवत्ता वाले बीज का होगा निःशुल्क वितरण। कोचिंग के विवाद में छात्र की कनपट्टी पर तमंचा सटाया, पीटने और चप्पल सूंघाने का भी मामला आया सामने। अब महिला सिपाहियों की लगेगी बीट ड्यूटी। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।